हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप के सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, खुद पे फोकस्ड होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए, कब लेंगे एक्शन, क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगी तभी का मैसेज होगा आपके लिए। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए और अपने डिवाइन एंजल का नाम लीजिए। देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। शफलिंग के दौरान अपने पर्सन के साथ जो गुजरे हुए हैप्पी मोमेंट हैं उनको याद किया करें, उनको रिकॉल किया करें, ताकि एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं उनको लेके। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो भी सिचुएशन है आप उससे रिलेटेड ये वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं उनको लेके। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। 7 ऑफ सॉर्ड, ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके, पेज ऑफ कप। सो ओवरऑल जो है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, डेट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मुझे डेट्स दिखाई दे रही हैं उनमें है 4, 1, 7, 8, 9, 9 की है वाइफ। ओके, 3। सो ये डेट्स आपके साथ रिलेट कर सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है। ओवरऑल सारे साइंस हैं। साइंस और यहाँ पे ना भी हों तो ये ऑल जेंडर्स के लिए रीडिंग होती हैं और साइन स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल सभी साइन की रीडिंग है ये। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ना किसी चीज़ को लेके ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ। उनकी करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है जो नो कांटेक्ट में है आपके पर्सन के साथ, आपकी जो भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए हैं वो उस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं, रेस्टलेस नाइट में दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके पर्सन को कोई डर है, कोई डिप्रेशन है, किसी वजह से वो ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, कैसे रिलेशनशिप को सिक्योर किया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे जो है वो रिलेशनशिप को हील किया जाए। जो भी सिचुएशन है, बट आपके पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको स्टॉक करते हैं, थोड़े से ज़िद्दी दिखाई दे रहे हैं, स्टबन है, इगोइस्टिक हो सकते हैं, एक्शन लेने में थोड़े से स्लो हो सकते हैं, बट आप पे नज़र रखे हुए हैं। जो भी सिचुएशन हुई है उसके बाद भी वो आपको देख सुन रहे हैं।
क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपके साथ जो है वो अट्रैक्शन फील करते हैं, उनको आपकी एडिक्शन है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, इमोशनली आपके साथ अटैच दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में वो जो है पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है जिसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप ने। तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, अपनी लव कप ऑफर करना चाहते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास आना चाहते हैं, जो भी इमोशंस फीलिंग हाइड है उनकी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है, तो इमोशंस तो भर भर के हैं आपके पर्सन के अंदर। थोड़े से एक्सप्रेसिव कम दिखाई दे रहे हैं, बट आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में यहाँ पे मुझे कुछ न्यू पर्सन भी इंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई किया था क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को कि कोई किस तरह की एडिक्शन है, किस तरह का। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ना आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, फिजिकली अट्रैक्शन हो सकती है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अगर आप दोनों की कुछ बहस वगैरह हुई है तो उसको लेके भी वो फाइट के बाद भी आप पे नज़र बनाए हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही थी। हैंगमैन की एनर्जी है, तो वो अपनी लाइफ में स्टक हैं फ़िलहाल, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपकी तरफ जो है वो आएँ, कैसे एक्शन लें, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स को इसने क्लैरिफाई किया था द हैंग्ड मैन ने। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है फ़िलहाल आपके पर्सन सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आप आएँ, कैसे आपको अप्रोच किया जाए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई किया था 8 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी ने। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो ये सोच रहे हैं कि इस कन्फ्यूजन में है कि आपको कॉन्टैक्ट करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल इसको क्लैरिफाई करने के बाद ये कार्ड आया है, तो इसका मतलब है कि वो आपको सडनली कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको अप्रोच करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे ये मैसेज की ही एनर्जी है, कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा उनकी तरफ से। आपने पॉजिटिव रहना है, ओवर थिंक नहीं करना है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पे मुझे 7 ऑफ सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया था। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो उस चीज़ को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया है, चीट किया है आपको, या जो भी है आपके होते हुए किसी और से बात की है, या आपको कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, बातें छुपाई हैं, या कुछ भी सिचुएशन हुई है, थोड़ा सा चीट का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उस चीज़ को लेके भी वो ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, कि जो मैंने उसके साथ किया है अब उसका रियलाइजेशन उनको हो रहा है, तो वो कैसे आपको जो है वो क्लैरिफाई करें। यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपको लव कप ऑफर कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी लाइफ में अगेन आपसे जो है वो बात हो सकती है उनकी आने वाले टाइम पीरियड में। देखते हैं कि करंट एनर्जी में जो है वो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। 6 ऑफ पेंटिकल, द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ दूसरे डेक का कार्ड दिख रहा था, चलिए बाद में देखती हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन जो है, जो भी फ़िलहाल का टावर मोमेंट है, आने वाले टाइम में आपके पर्सन इसको एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। सडनली चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपके साथ बैलेंस बना के चलेंगे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उतना वो भी इन्वेस्ट करेंगे। यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि टावर मोमेंट एंड हो और बैलेंस बना के चला जाए। आपके पर्सन आपके साथ हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ जो है वो लव कप ऑफर करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन देखते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ जो है वो उनको अच्छा फील होता है, आपके साथ उनको एक फैमिली वाइब आती है, बिकॉज़ वो आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं। आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं। आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं, आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। आने वाले टाइम में आपकी मुलाकात भी हो सकती है, यहाँ पे चांस दिखाई दे रहा है मुझे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है 6 to 21 डेज़ ओवरऑल मुझे दिख रहे हैं यहाँ से।
6 to 21 डेज़ और वीक्स के अंदर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। उससे पहले भी कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं बहुत से लोगों को यहाँ पे मैं मैसेजेस पढ़ रही होती हूँ कि कॉल मैसेज रिसीव होते हैं उनके पर्सन की तरफ से, जो कमेंट सेक्शन में बताते हैं आके। जिनके पर्सन का अभी तक नो कांटेक्ट है उनके लिए भी आप लोग प्रे किया करें, ताकि वो भी जल्दी से रीयूनाइट हो जाएं अपने पर्सन के साथ, अपने रिलेशन को हील कर सकें। तो देखते हैं कि एंजल क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेके। मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको बोला जा रहा है आपकी अपने इंट्यूशन की सुनिए, जो आपको वो गाइड करे उसको फॉलो कीजिए और वेट कीजिए। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना है। और काम आप जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसके करने के तरीका जो है उसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिए। कुछ साइन आपको डिवाइन की तरफ से दिख रहे होंगे, उन पर अमल कीजिए, उनको फॉलो कीजिए और आपकी जो भी सिचुएशन है आने वाले टाइम में वो इम्प्रूव हो जाएगी। अभी की सिचुएशन में आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा। ये थी आपके लिए आज की आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल की गाइडेंस। होप के आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, जितना रेजोनेट हुई हो उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएंगी तभी रेजोनेट करेंगी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और अपना एक अच्छा सा फीडबैक लाजमी सेंड किया करें। थैंक यू सो मच।